हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। तो मैंने आज व्लॉग की शुरुआत कर दी है अर्ली मॉर्निंग से। सुबह के बज रहे हैं 6:45 और आज वैसे मेरी मेड आती है पोछा लगाने के लिए, लेकिन आज मैंने सोचा कि हमारे दो रूम, जो मम्मी का रूम है वो और मेरा रूम जो है, उसमें आज मैं ही थोड़े अच्छा मतलब मेड चाहे जितना भी हम बोल दें, लेकिन फिर भी वो काम इतना अच्छे से नहीं करती है जितना हमें करवाना होता है। तो इसके लिए अगर हमें सफाई करनी है तो खुद से ही कभी ना कभी कभी सफाई कर देनी चाहिए। तो इसलिए आज मैंने इन दो रूम में खुद से ही पोछा लगा लिया। और झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा लिया था। झाड़ू लगाने का काम वैसे मेरा ही रहता है, मेड ओनली पोछा लगाने के लिए हमने लगा रखी है। तो झाड़ू मैंने लगा लिया। उसके बाद ये जो छोटी मोटी क्लीनिंग रहती है वो मैं कर रही हूँ, और उसके बाद इन दोनों रूम में मैं पोछा लगा लूँगी। फिर मैं जाऊँगी शावर लेने के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये पोंछने का काम रोज़ नहीं हो पाता है। जब मैं खुद ही पोछा लगाती थी तब तो मेरा रूटीन था कि मैं ये सब साफ़ करके उसके बाद ही पोछा करती थी, और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता था। लेकिन अब ऐसा होता है ना कि कभी मैं किचन में काम कर रही हूँ तब मेड आती है और बहुत लेट हो जाता है, तो ये सब मैं नहीं कर पाती हूँ आज। इसलिए मैंने सोचा कि चलो दो रूम में मैं कर लेती हूँ। तो ये सारी जो बेड है, ड्रेसिंग है, एलमीरा वगैरह है, ये सारे ही मैंने अच्छे से क्लीन किए। उसके बाद मैंने नीचे पोछा लगा दिया। फिर मैं शावर लेके, कपड़े भी मेरे वॉश हो गए हैं, उसके बाद मैं आई हूँ नीचे। और अब मैं सबसे पहले तो बनाऊँगी न्यू का लंच बॉक्स, मुझे रेडी करना है। तो उसके लिए एक कच्चा केला मैंने ले लिया है, उसकी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और आटा सबके लिए मैं साथ में ही लगा लूँगी, क्योंकि आजकल एक एक रोटी हम मक्की की भी बना लेते हैं, मम्मी पापा मेरे, हम तीनों के लिए। तो थोड़ा ही आटा लगाना रहता है, तो वो तो मैं इसके साथ ही लगा लूँगी। और सब्ज़ी केवल अभी मैं न्यू के लिए ही बनाऊँगी, और सिर्फ एक पराठा न्यू के लिए बना दूँगी। उसके बाद हम लोग मंदिर जाके आ जाएंगे और न्यू स्कूल चली जाएगी। फिर मैं मेरा दूसरा सारा काम करूँगी, क्योंकि आज क्लीनिंग के चक्कर में मुझे काफ़ी लेट हो गया था। नीचे आने में लगभग 8:30 बज गई थी, तो 9 बजे का उसका टाइम रहता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं उसके लंच का काम कर रही हूँ। तो ये मैंने फ्राई कर दी है उसके लिए सब्ज़ी, और मिर्ची तो वो कम खाती है, तो बिल्कुल लाइट सी मिर्ची मैं उसकी सब्ज़ी में डालती हूँ। तो हल्की सी मैंने अभी हल्दी पाउडर और नमक डाल के रख दिया है, और जब कुक हो जाएंगे उसके बाद मैं डाल दूँगी मिर्ची। और साथ ही साथ में लगा रही हूँ आटा। तो मेरे जैसी जितनी भी मोम्स हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उन सभी लोगों की, और वैसे जिनके बच्चे स्कूल नहीं भी जाते हैं, सुबह सुबह में उन सारे ही लेडीज़ की मॉर्निंग की यही बिज़ी रूटीन रहती है। मतलब मॉर्निंग में ऐसा रहता है ना कि लेडीज़ को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है खुद के लिए। तो खुद के लिए अगर मॉर्निंग में टाइम निकालना है तो हमें जल्दी उठना पड़ता है, और बच्चों के साथ भागा-दौड़ी में इतना थक जाते हैं ना कि सुबह जल्दी भी नहीं उठ पाते हैं। तो ये देखिए, न्यू का होमवर्क रह गया था, तो मैंने उसको बिठाया है कि तू कर ले, लेकिन वो कहाँ अकेले से होमवर्क करती है। उसके बाद मुझे ही बैठ के फटाफट उसको करवाना पड़ा था। और उसके बाद सीधे हम मिलते हैं जब मैं मंदिर भी चल जाके आ गई, न्यू भी स्कूल चली गई उसके बाद। तो मैं हमारे लिए हमें बनानी है करेले की सब्ज़ी, तो उसके लिए मैं चॉप कर रही हूँ करेले। और ये करेले वही है जो मैंने कल के वीडियो में आपको दिखाए थे, जो हमारे गार्डन में ही लगे हैं। लेकिन अभी सिर्फ मम्मी पापा और मुझे ही सब्ज़ी खानी है, तो तीनों के लिए ही चॉप कर रही हूँ। बाकी के करेले मैं फिर से फ्रिज में रख दूँगी। तो मेरे हस्बैंड को तो करेले भाते नहीं हैं, तो उनके लिए मैं कुछ नमकीन की सब्ज़ी ऐसा कुछ बनाऊँगी। और मेरे देवर जो हैं उनको थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रही है, पेट दर्द वगैरह, तो वो 2-3 दिन से लाइट खाना ही खा रहे हैं, खिचड़ी दलिया वगैरह। तो उनके लिए मैं बनाऊंगी खिचड़ी, और थोड़ी थोड़ी खिचड़ी मैं हम लोगों के लिए भी बना लूँगी। तो करेले चॉप करके और उसमें मैंने नमक डाल के ढक के रख दिए हैं। और उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ, क्योंकि मेड जल्दी आ जाती है आजकल। तो दूसरा काम रह जाता है, तो छोटे मोटे मतलब बिखेरे रहते हैं ना, वो समेटने मेरे बाकी थे, तो वो मैंने पहले किया। उसके बाद 2-3 टॉवेल वगैरह मैंने वॉशिंग पाउडर में डाल के, और मतलब सर्फ़ के पाउडर में गला के रखे हुए थे, तो वो मुझे वॉश करने हैं। बाकी के कपड़े तो सारे ही मैंने सुबह नहाने से पहले ही वॉश कर दिए थे, तो वो मुझे वॉश करने हैं, तो वो मैं अभी वॉश कर दूँगी। उसके बाद मैं अपना बाथरूम क्लीन करके फिर नीचे जाऊँगी, और फिर नीचे का काम मैं अगेन स्टार्ट करूँगी।
तो गाइज़ आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को आप सबसे पहले लाइक कर दें, क्योंकि देखने के बाद आप लाइक करना भूल जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके, बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं डेली आपके लिए व्लॉग लेके आऊँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन आप मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ये देखिए, अगर बारिश के मौसम में इतनी कड़कड़ाती धूप अगर मिल जाए कपड़े सुखाने के लिए तो मज़ा ही आ जाता है। लेकिन नहीं, बारिश की बहुत ज़रूरत है। लेकिन हमारे इधर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। 2 या 3 दिन बारिश आई थी, उसके बाद से बारिश बिल्कुल नहीं है, तो उसकी वजह से फसलें भी ख़राब हो जाती है। तो बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन नहीं हो रही है। डेली धूप निकलती है और ऐसा तो हो ही नहीं रहा कि कपड़े सूख नहीं रहे हैं, डेली कपड़े सूख भी जाते हैं। तो मैंने सारे ही कपड़े बाहर गार्डन में डाल दिए हैं सूखने के लिए। उसके बाद जो पापा के मंदिर के कपड़े हैं वो भी मैंने रख दिए हैं। सीढ़ी में मैं रख दूँगी, ताकि जो भी ऊपर जाएगा लेके चले जाएंगे और फिर सुखा देंगे। उसके बाद जो नीचे का मम्मी पापा वगैरह जहाँ नहाते हैं वो बाथरूम भी मैं साथ के साथ क्लीन कर दूँगी। उसके बाद ही किचन में जाऊँगी, तो फिर मेरा सिर्फ किचन का काम ही बचा रहेगा। तो ये जो टैप वगैरह है ना, ये ऊपर अगर शावर चलाते हैं ना तो इतना ज़्यादा उसके ऊपर पानी वगैरह जम जाता है और फिर वाटर ड्रॉप्स सारी जम के और वाइट वाइट पूरा टैप हो जाता है। तो उसके लिए फिर मैंने टैप को अच्छे से क्लीन किया है साबुन लगा के, और जो स्क्रबर पड़ा हुआ था उससे मैंने क्लीन करके वॉश कर दिया। और उसके बाद वाइपर से सारी ही इस वाले बाथरूम में हमारे टाइल्स लगी हुई है, बाकी तो सारे बाथरूम में यही जो पत्थर लगे हुए हैं वही है। इसमें ये टाइल्स भी है और वाइट कलर की है, तो इन्हें क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाती है। तो देखिए, जो करेले में मैंने नमक डाल के रखा था और उसके बाद इसको इस तरह से दबा के इसके अंदर जो भी पानी रिलीज़ हो गया है वो मैं निकाल रही हूँ। तो इसके अंदर मतलब करेले का जो कड़वापन होता है ना, वो इस तरीके से कम हो जाता है। तो मैं जब भी करेले की सब्ज़ी बनाती हूँ मैं इसी तरह से करेले चॉप करके और नमक डाल के आधे से पौन घंटे तक रहने देती हूँ। उसके बाद इस तरह से दबा के और उसका सारा ही पानी मैं निचोड़ के निकाल देती हूँ। तो उस पानी के साथ, नमक के पानी के साथ इसका कड़वापन भी निकल जाता है और सब्ज़ी थोड़ी सी कम कड़वी लगती है। तो और ये जो करेले लगे हैं ना, ये बिल्कुल देसी करेले हैं और इसमें कड़वापन थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो फिर भी कड़वी तो ये सब्ज़ी लगी थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी और हेल्दी थी सब्ज़ी। तो इस तरह से मैंने सब्ज़ी फ्राई कर दी है और साथ ही मैं फ्राई कर रही हूँ खिचड़ी। तो ये खिचड़ी जो दाल खिचड़ी होती है वही है, बिल्कुल इसमें मसाला मैं नहीं डालूँगी। घी रख दिया है, उसके बाद हींग डाल के, जीरा डाल के, और मैंने चावल डाल दिए। 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद ओनली हल्दी, नमक और धनिया पाउडर में डालूंगी और पानी डाल के लीड लगा के 2 से 3 सीटी में इसकी ले लूँगी। तो खिचड़ी बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगी। ये वैसे कड़ी के साथ भी खाते हैं, लेकिन आज मैं कड़ी नहीं बना रही हूँ। भैया को पेट वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो दही के साथ ही इसे खा लेंगे। तो मेरा साथ के साथ सारा ही काम होते जा रहा है। तो जैसे ही मैंने खिचड़ी फ्राई की उसके बाद मैंने साथ ही सेव की सब्ज़ी बनाने के लिए भी ऑयल गरम रख दिया था, तो उसको भी मैं साथ के साथ फ्राई कर रही हूँ। और करेले की सब्ज़ी भी मेरी पक रही है। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगी उसके बाद मैं इसमें मिर्ची वगैरह ऐड करूँगी। तो कल के वीडियो में ही मैंने बताया था कि कभी कोई मसाला ख़त्म हो जाता है, कभी घी ख़त्म हुआ, कभी तेल ख़त्म हुआ। तो इसी तरह से मेरे भी घी ख़त्म हो गया था, तो मैंने घी की डिब्बी में घी निकाल दिया है और मेरी सारी सब्ज़ी वगैरह फ्राई हो गई है। तो मैं घी, तेल, मसाले का डिब्बा, नमक का डिब्बा सब कुछ अच्छे से क्लीन करके और उनकी जगह पे अरेंज कर रही हूँ। उसके बाद एक बार का मैं ये जो किचन प्लेटफॉर्म है ये भी एक बार अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि बारिश चाहे नहीं आ रही लेकिन कीड़े मकोड़े वगैरह तो बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। बारिश नहीं आ रही ये तो उनको पता है, पता नहीं चलता कि बारिश नहीं है, तो हम भी ना आए, लेकिन वो तो आ ही जाते हैं। तो अगर थोड़ी सी भी गंदगी रह जाती है ना, तो इतनी सारी चींटियों का ढेर लग जाता है और फिर पता ही नहीं चलता कि काम कैसे करें, उनको साफ़ कैसे करें। तो वो सब मैं अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने प्लेटफॉर्म। उसके बाद जितने भी बर्तन थे एक बार के, वो मैं सारे क्लीन करके रख रही हूँ। और उसके बाद मैं लगाऊंगी साड़ी को फॉल, जो मैंने आपको कल के वीडियो में दिखाया था कि हम बहुत सारी साड़ियाँ लेके आए हैं और उन सबको मुझे फॉल लगाना है। तो एक दो मतलब घर के काम के साथ जब भी मुझे टाइम मिलता है
तब मैं लेके बैठती हूँ और उनको फ़ॉल लगाती हूँ। तो 2 साड़ी मैंने कल फ़ॉल लगाई थी, 2 साड़ी को मैंने आज फ़ॉल लगाया है। एक लगाई थी यही मॉर्निंग में काम करने के बाद, रोटी बनाने से पहले, क्योंकि मेरा काम 10:30 पौने 11 के लगभग हो गया था और उसके बाद 11:30 से पहले कोई भी खाना खाने नहीं आते हैं। तो रोटी तो जब वो खाना खाने आएंगे तभी मैं बनाऊंगी। तो मैं लेके बैठ गई हूँ साड़ी। तो देखिए साड़ी को फोल्ड कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जो नीचे की साइड होती है जिसको हम सबसे पहले साड़ी पहनते टाइम लगाते हैं, तो उसको मतलब बिल्कुल आप समझ लो कि एक हथेली के बराबर हमें छोड़ देना है। उसके बाद वहाँ पे फोल्ड रख के और हमें टिप लगा के स्टार्ट करना है और उसके बाद लगाते जाना है। वैसे मैं एक तरफ से मशीन में लगा लेती हूँ, लेकिन अभी मेरी मशीन ख़राब हो गई है तो मुझे दोनों ही तरफ से हाथ से ही लगानी पड़ रही है। और अगर यही फॉल हम बाज़ार से लगवाते हैं तो 30 to 35 रुपीज़ लगते हैं। और अभी मैं 8 से 9 साड़ियाँ लेके आई हूँ, तो इस तरह से बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। और अगर खुद ही लगा सकते हैं और टाइम मिल जाता है तो हमें खुद ही कर लेना चाहिए। अपना काम करने में कौन सी शर्म। तो मैं और मम्मी भी लाए हैं तो मम्मी भी उनकी खुद से ही लगा रहे हैं फ़ॉल, और मेरी साड़ियों की मैं खुद लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से फ़ॉल लगा रही हूँ मैं। तो गाइज़ आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। व्यूज़ मेरे काफ़ी कम आ रहे हैं। अगर 60 व्यू भी आ रहे हैं तो 60 लोग अगर पूरे कमेंट ना करें तो कम से कम 20 लोग तो कमेंट करें। इतनी तो मैं एक्सपेक्टेशन आप लोगों से रख ही सकती हूँ। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो लाइक भी कर सकते हैं। इतना ख़राब वीडियो भी नहीं है कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ बड़े यूट्यूबर्स जो होते हैं उनको तो आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को भी आप लोग ही आगे बढ़ा सकते हो। आप लोगों के हाथ में ही होता है हम लोगों का भी आगे तक जाना। तो हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारी मेहनत को मतलब वेस्ट ना होने दें, उसे मोटिवेट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द ही लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।